आगे बढ़ते हैं और एक मामले की बात करते हैं और बात जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से करते हैं। और इस हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में फौरी समाअत से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला 10 अक्टूबर को समाअत के लिए रखा गया है, मुकर्रर वक्त पर समाअत होगी। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराज़गी और अफसोस का इजहार किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे से मुतल्लिक मामले को 10 अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दिया है। अदालत ने इस केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अर्जी गुजारों ने फौरी सुनवाई की अपील की थी, ताहम अदालत उस्मा ने कहा कि मामले की समाअत मुकर्रर तारीख पर ही होगी। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मामला तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है और इस पर सबकी नज़रें जमी हुई है। अदालत उस्मा ने ताहम यह वाज़ह किया कि मामला पहले ही 10 अक्टूबर को फहरिस्त में शामिल है, इससे कबल समाअत मुमकिन नहीं है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने आज अदालत में फौरी समाअत की अपील करते हुए कहा कि मामला आर्टिकल 370 के खात्मे और रियासती दर्जा बहाली से जुड़ा हुआ है, जिस पर पहली हुक्म था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। चीफ जस्टिस बी आर गवाई की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इस मामले की समाअत सदारती रेफरेंस पर तश्कील दी जाने वाली आईनी बेंच को ही करनी होगी और 10 अक्टूबर से कबल इस पर समाअत मुमकिन नहीं है। बता दें कि 14 अगस्त को जब अदालत उस्मा में इस मामले पर समाअत हुई थी तो तब मरकज़ से 8 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया गया था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि रियासती दर्जा बहाली के फैसले में ज़मीनी हालात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। उन्होंने पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले का हवाला देते हुए कहा था कि ऐसे हालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इधर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नाराज़गी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती है कि अदालत उस्मा 10 अक्टूबर से कबल इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जो फैसला मरकज़ ने नहीं किया, कम से कम अदालत उस्मा वो फैसला करेगी। उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतज़ार करते आए लेकिन हमारी इंतज़ार का भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज़ ने ये फैसला नहीं किया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम